हर हर महादेव। कैसे हैं दोस्तों? मैं आपका होस्ट वीरेंद्र जांगरा आज के हमारे इस नए व्लॉग में आप सबका स्वागत करता हूं और महादेव जी से हमारी यही प्रार्थना है, आप सब लोग खुश रहें, कुशल रहें। जैसा कि पिछले अध्याय में हमने बताया था कि जिस प्रकार भगवान विष्णु जी ने अलग अलग 10 अवतार लेकर के इस सृष्टि का कल्याण किया है, उसी प्रकार महादेव जी भी जो है अपने अलग अलग अवतार में, अलग अलग रूप में इस संसार में आए हैं। तो पिछले अध्याय में हमने महादेव जी के काल भैरव रूप के बारे में बताया था कि किस प्रकार काल भैरव जो है इस संसार में आते हैं और काशी नगरी का स्वामी बनकर के उस पे राज करते हैं। आज का अध्याय हम बताएंगे महादेव जी के नंदी अवतार के बारे में। शुरू करते हैं। हर हर महादेव। तो बात है इस प्रकार, एक प्रख्यात प्रसिद्ध ज्ञान के देवता मतलब साक्षात मुनि शिलाद जी, जिन्हें सभी वेदों का ज्ञान होता है, वो अपने एक पुत्र प्राप्ति के लिए एक महायज्ञ का आयोजन करते हैं। लेकिन वो इंद्र देव जी को ज्यादा मानते हैं, मतलब उन्हें ही सबसे बड़ा देवता के रूप में पूजते हैं। और इंद्र को जैसे माना जाता है कि वो जल के देवता है, मतलब वर्षा के देवता है, और वर्षा जो है शीतलता प्रदान करती है, इस संसार में जो है ठंडक प्रदान करती है, शीतलता प्रदान करती है। तो मुनि शिलाद जी इसी प्रकार का एक सुंदर और सुशील और शीतल मन का पुत्र प्राप्ति के लिए इंद्रदेव की जो है प्रार्थना करते हैं, यज्ञ करते हैं। तो देवराज इंद्र उनके उस तप से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन देते हैं और शिलाद मुनि जी वरदान में उनसे एक पुत्र की प्राप्ति का प्रार्थना करते हैं। देवराज इंद्र जी कहते हैं कि मैं आपके इस तप से, आपकी भक्ति से अति प्रसन्न हुआ, लेकिन मेरे में इतनी क्षमता नहीं है कि जिस प्रकार के पुत्र की आप प्रार्थना कर रहे हैं वैसा पुत्र मैं आपको दे सकूं। हाँ, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि कौन ऐसे देव हैं या कौन ऐसे कल्याणकारी भगवान है जो आपको आपके मनपसंद का, आपकी इच्छा अनुसार का पुत्र आपको दे सकते हैं। तो देवराज इंद्र जी महादेव जी का नाम लेते हैं और उनसे कहते हैं कि आप महादेव जी को प्रसन्न करें और जैसा भी पुत्र और जैसा भी वरदान आपको चाहिए महादेव जी आपको बदले में देंगे। तो देवराज इंद्र जी की आज्ञा पा करके मुनि शिलाद जी हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या करते हैं और उसके पश्चात जब महादेव जी उन्हें दर्शन देते हैं तो महादेव जी उनके बिना बोले ही उनके मन की बात समझ जाते हैं और कहते हैं कि पूरा संसार जो है उन्हें पिता के रूप में, परमेश्वर के रूप में मानता है। सभी देवता, मनुष्य, प्राणी, जीव जंतु उन्हें इस संसार का पिता कहते हैं। लेकिन मैं ये अवसर जो है आपको देना चाहता हूँ, ये संसार जो है आपको मेरे पिता के रूप में जानेगा, मानेगा, या ये कहें कि मतलब महादेव जी जो है उनके यहाँ एक पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। तो ये आशीर्वाद दे करके महादेव जी वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और मुनि शिलाद जी वापस अपने आश्रम में चले जाते हैं। तो कई साल के बाद उनके यहाँ उनकी पत्नी एक तेजवान पुत्र को जन्म देती है, जिसकी काया चंद्रमा के समान शीतल होती है और जिसे देख करके आनंद ही आनंद महसूस होता है, जिसको देख करके मन को ठंडक मिलती है। तो ये देख करके आनंद से जो है उस बालक का नाम नंदी रखा गया। और जैसे ही वो बालक 4 वर्ष का होता है, उस बालक को सभी वेदों का ज्ञान हो जाता है, मतलब वो सभी वेदों को जो है अपनी उंगलियों पर रट लेता है, उसको एक एक बात, एक एक श्लोक जो है अच्छे से याद हो जाता है। जैसे ही वो बालक 7 वर्ष का होता है तो वहां पर 2 मुनि जो शिलाद मुनि जी के मित्र होते हैं, वे उनके आश्रम में आते हैं और देखते हैं कि बालक जो है इतनी छोटी उम्र में ही सभी वेदों का ज्ञान रखता है और जिसको देख करके मतलब मन को बड़ी खुशी मिलती है। लेकिन वो अपने मित्र शिलाद को कहते हैं कि ये बालक जो है बहुत ही तेजवान है, बुद्धिमान है और बहुत तेज भी है, लेकिन ये ज्यादा उम्र तक जो है जीवित नहीं रहेगा, या ये कहें कि जब इसकी उम्र 12 वर्ष की होगी तो ये जो बालक है मर जाएगा, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो ये बात सुनकर के मुनि शिलाद जी दुखी रहना शुरू कर देते हैं और एक दिन मुनि शिलाद जी ऐसे ही
मन ही मन में दुख में बैठे हुए होते हैं, तो तभी नंदी महाराज जी वहाँ पर आते हैं और अपने पिता से उनकी समस्या का, उनके दुख का कारण पूछते हैं। तो तब चिलाद मुनि जी कहते हैं कि मेरे मित्र जो कुछ समय पहले आए थे, तो उन्होंने ये भविष्यवाणी की थी कि तुम 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहोगे, उसके पश्चात जो है तुम मर जाओगे। तो मैं तुम्हारी इस मृत्यु से कैसे जीवित रह सकता हूँ? तो यही बात सोच करके मैं दुखी हूँ। तब नंदी महाराज जी कहते हैं कि आप शायद भूल रहे हैं कि आपने कठोर तप के बाद और महादेव को प्रसन्न करने के पश्चात ही मुझे प्राप्त किया है। तो आप साक्षात महादेव जी के वरदान पर शक कर रहे हैं। महादेव जी का वरदान, उनका कहा हुआ कोई भी शब्द जो है वो कभी भी विफल नहीं होता। तो आप ये व्यर्थ की चिंता छोड़ दीजिए। अगर फिर भी आपको संकोच है तो मैं स्वयं जो है मृत्यु को जीत लूंगा, या मृत्यु को जो है मतलब हमेशा हमेशा के लिए क्या मतलब जीत लूंगा, या कहें हम अमरता का वरदान प्राप्त कर लूंगा। तो ये कह करके नंदी महाराज जी जो है वन में चले जाते हैं और हजारों वर्षों तक जो है कठोर तपस्या करते हैं। हजारों वर्षों के बाद महादेव देवी पार्वती के साथ उसके सामने दर्शन देते हैं। अपने भगवान, अपने ईश्वर को अपने सामने देख करके नंदी महाराज जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उन्हें दंडवत प्रणाम करते हुए उनके आंखों से जो है आंसू छलक उठते हैं। तो तब महादेव जी भी उनके मन की बात समझ जाते हैं और महादेव जी कहते हैं कि तुम्हारे आश्रम में जो 2 मुनि आए थे वो मैंने ही भेजे थे तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए। तुम जानते ही हो कि तुम मेरा ही अवतार हो, मेरे ही शरीर का एक अंश हो, लेकिन मैं चाहता था कि तुम अपने तप से अपनी भक्ति से मुझे प्रसन्न करो और अपनी इस मृत्यु को जीत लो। और साथ के साथ महादेव जी ये भी कहते हैं कि तुम मेरा ही अवतार हो, तो मृत्यु जो तुम्हें कभी छू भी नहीं पाएगी, तुम अजर अमर ही रहोगे। लेकिन फिर भी महादेव जी कहते हैं कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ, मांगो तुम क्या वरदान मांगते हो। तो जैसे ही नंदी महाराज जी को इस बात का बोध होता है कि महादेव जी जो है उनकी परीक्षा ले रहे थे, तो अंत में नंदी महाराज जी कहते हैं कि प्रभु, मैं देखता हूँ कि आप जो है इस संसार में हमेशा पैदल ही भ्रमण करते रहते हैं, पैदल ही घूमते रहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी सवारी बनूं, या आप मुझे एक सवारी के रूप में स्वीकार करें। तो ये वरदान जो है नंदी महाराज जी महादेव जी से मांगते हैं और महादेव उन्हें वरदान के रूप में उन्हें अपनी सवारी के रूप में स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार से जो है नंदी महाराज जी महादेव जी का ही स्वरूप होकर के उनके समक्ष उनकी सवारी के रूप में प्रकट होते हैं। वहीं दूसरी तरफ देवी पार्वती भी अपने महादेव जी के प्रिय भक्त नंदी के इस प्रेम भक्ति को देख करके अति प्रसन्न होती हैं और बदले में देवी पार्वती जी उन्हें कई सारे वरदान देती हैं। जैसे कि उन्हें सबसे पहले तो महादेव जी के जो गण हैं, उनके प्रेत हैं, उन सब का स्वामी, उनका अधिपति उनको बना दिया जाता है और सभी गण जो हैं नंदी महाराज जी को उनके स्वामी के रूप में प्राप्त करके प्रसन्न होते हैं। वहीं दूसरा एक वरदान देती हैं कि तुम सभी वेदों के ज्ञान ज्ञाता तो हो ही हो, मतलब तुम्हें सभी वेदों का ज्ञान है, तुम बुद्धिमान हो, उसके साथ साथ तुम अत्यंत बलवान भी रहोगे। तो ऐसे वरदान जो है देवी पार्वती जी देती है। और इस प्रकार से जो है नंदी महाराज जी जो दोनों अपने स्वामी महादेव और देवी पार्वती जी को समक्ष देख करके अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो इस वाक्य से हमें ये भी सीखने को मिलता है, पार्वती जी उन्हें नंदी महाराज जी को वरदान देती हैं कि तुम महादेव जी के अति प्रिय भक्त हो और आने वाले समय में कोई भी मनुष्य अगर नंदी महाराज जी को प्रसन्न करेगा या उनकी भक्ति करेगा तो वो साक्षात जो है मतलब महादेव जी को प्रसन्न करेगा, या उसकी बात, उसके मन की इच्छाएं जो है वो साक्षात महादेव जी के पास पहुंच जाएंगी। तो इसीलिए ये एक रिवाज, एक रीति चली आई है कि जब भी हम एक शिव मंदिर में प्रवेश करते हैं तो हम सबसे पहले जो है नंदी महाराज जी के पांव छूते हैं और जल और दूध विसर्जित करते हैं और साथ ही साथ अपने मन की इच्छाएं, अपने मन की बात जो है नंदी महाराज जी के कान में बताते हैं, ताकि आपकी इच्छा जो है वो डायरेक्ट महादेव जी के पास पहुंच जाए। तो ऐसा वरदान जो है देवी पार्वती जी की वजह से ही नंदी महाराज जी को मिलता है
और इसीलिए नंदी महाराज जी जो हैं पूरे संसार में महादेव जी की तरह ही पूजनीय बन जाते हैं। उसके साथ साथ नंदी महाराज जी को हमने जैसे हमारे भारत देश में देखा ही है कि अगर एक असली बुद्धिमत्ता और उसके बल का आपने देखना है तो एक किसान के यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार नंदी महाराज जी मतलब कीचड़ में धंसा हुआ हल खींचते हैं, तो आप उसके बल को आप जान सकते हैं कि मतलब कितना बलवान है वो। और उसके साथ साथ उसकी बुद्धि को भी आप जान सकते हैं कि जब एक किसान एक बोझा डाल करके गाड़ी के साथ लाद करके बैल को छोड़ देता है तो बैल जो है सीधा का सीधा आकर के उस अपने घर पर रुकता है। तो ये मतलब उसकी बुद्धिमत्ता को दर्शाती है। तो यहीं से हमें पता चलता है कि नंदी महाराज जी मतलब बुद्धिमान होने के साथ साथ अति बलवान भी। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वाकया अति प्रसन्न आया होगा और इसी तरह की और बहुत सारी जानकारी हम आपके साथ मिलाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। हर हर महादेव।